नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल भगवान जी की कृपा में। हर हर महादेव पशुपतिनाथ व्रत की पूजा हमें किस प्रकार से करनी होती है, क्या क्या सावित्री हमें चाहिए होती है, आज की इस वीडियो में हम वहीं चर्चा करेंगे और किन किन सावधानियां को हमें रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि पशुपतिनाथ व्रत की जो पूजा है वह सुबह के टाइम और शाम के टाइम दोनों समय की जाती है। शिवालय में जाकर के ही की जाती है और 5 सोमवार तक पूजा की जाती है। 5 सोमवार में इसका उद्यापन कर लिया जाता है। तो जिस भी शिवालय में आप पूजा करने के लिए गए हैं वहां पर आप इस तरीके से देखें, यदि आप आसपास देखते हैं कि किसी प्रकार की कोई भी फूल फल आदि कोई भी प्रसाद पड़े हो तो इस तरीके से आप सब कुछ हटा लें, क्योंकि इस तरीके से अच्छे से शिवलिंग की साफ सफाई करने के बाद ही हमें उनका अभिषेक करना चाहिए, श्रृंगार करना चाहिए। देखिए, कहीं कहीं पर मंदिर में हमें श्रृंगार को हटाने की अनुभूति होती है, कहीं कहीं पर नहीं होती है। तो आप इस तरीके से, क्योंकि एक बार तो आपको श्रृंगार आवश्यक रूप से करना ही करना है भोलेनाथ का, तो ऐसा आप शिवालय देखें जहां पर आप एक बार उनका अच्छी प्रकार से अभिषेक कर सके और बाबा का हम जलाभिषेक कर सके। देखिए, जलहरी के सीधे हाथ की तरफ गणेश जी का वास होता है, तो उससे पहले हम वहां पर अभिषेक करेंगे जैसे, और उसके बाद में उल्टे हाथ की तरफ कुमार कार्तिकेय का वास माना जाता है और बीच में अशोक सुंदरी का। तो उसके बाद में हम देखेंगे कार्तिकेय जी का और अशोक सुंदरी का अभिषेक करेंगे और कटिभाग जहां पर नाग देवता लिपटे हुए हैं वहां पर माता पार्वती के हस्तकमल माने जाते हैं, तो उसके बाद में वहां पर जल अभिषेक करेंगे। उसके बाद हमें शिवलिंग का जलाभिषेक करना है और कहीं कहीं पर मंदिर में जो एक कलश लटका हुआ होता है जिसमें से लगातार जल की बूंदें शिवलिंग पर गिरती रहती हैं, वहां पर हम जल डालते हैं। और क्योंकि वहां पर भी शिवजी के 5 पुत्रियों का वास माना जाता है जो कि जल क्रीड़ाई करती रहती है, उसमें भी जल हमें अर्पित करना है। यहां पर एक बात और मुख्य है कि जब आप शिवालय पहुंचे तो हमें मंदिर पहुंच करके बाबा को प्रणाम करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए, निवेदन करना चाहिए कि हे बाबा पशुपतिनाथ, भगवान का ध्यान करते हुए हमें संपूर्ण पूजन करना है, उनका नाम अवश्य लेना है। तो हे पशुपतिनाथ बाबा, हमने आपकी कृपा से आपका यह व्रत का नियम उठाया है, हमारी एवरीथिंग निर्विघ्न संपन्न हो, हमारी यह मनोकामना है, आप इसे अवश्य ही पूर्ण करें बाबा। उसके बाद में देखिए, नंदी जी का भी हमें विशेष रूप से जलाभिषेक करना है, क्योंकि नंदी भगवान ही माध्यम है जिसके जरिए हमारी सारी बातें भोलेनाथ तक पहुंचती है। जो मूर्तियां आदि लगी हो उनका भी आप जलाभिषेक करें, उनका भी आप पूजन करें। नाग देवता जो कि भगवान भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय होते हैं, भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार होते हैं, उनका भी हम इस प्रकार से जलाभिषेक करेंगे। अच्छे प्रकार से हाथों से मलमल करके हम सभी का जलाभिषेक कर देंगे हाथ में। इसी प्रकार की कोई आप चूड़ी आदि न पहने, अंगूठी न पहने जिससे कि घर्षण हो हमारे शिवलिंग के ऊपर। तो आप चूड़ी चाहे तो आप कलावा आदि बांध सकते हैं, या फिर चूड़ियों को ऊपर करके ही आप अभिषेक कराएं और उसके बाद में पंचामृत से अभिषेक करें। नमः शिवाय मंत्र का जाप बोल सकते हैं। आपको तांबे के लोटे से हमें पंचामृत अर्पित नहीं करना है। अगर कोई सुविधा नहीं है तो जो भी टिफिन में किसी भी आप ग्लास में लेकर के गए हैं उसी से आप अर्पित करें। उसके बाद में हमें सुत्तोदक स्नान कराना होता है। भोलेनाथ बाबा को पंचामृत को हमें तांबे के लोटे में नहीं डाल करके अभिषेक करना है। तो मैं एक टिफिन में लाया था तो मैंने उसी से अर्पित कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर है आपके पास अलग से पात्र हो, क्योंकि थाली में बहुत सारे सामग्री हो जाती है, स्पेस इतना नहीं रहता है, तो मैंने उसी से अभिषेक कर दिया है। आपके पास सुविधा हो तो आप उसमें डाल करके ही करें। अब देखिए, इस तरीके से जब हम जलहरी पर हाथ फेरते हैं ना, तो माना जाता है कि यहां पर देखिए, माता पार्वती के हस्तकमल से हमारे जब हस्तकमल मिलते हैं तो हमारी जो भी दुर्भाग्य की जितनी भी रेखाएं होती हैं ना, वह सब समाप्त हो जाती हैं। उसके पंचामृत से स्नान कराने के बाद में हमें सुत्तोदक स्नान आवश्यक रूप से करना है।
हमें और अच्छी प्रकार से करना है। यहां पर कुछ भी हमारी चढ़ाई का सामग्री नहीं रहना चाहिए। जल अभिषेक का संपूर्ण फल हमें तभी मिलता है जब हमारे द्वारा चढ़ाई की संपूर्ण सामग्री हम साफ कर देते हैं। एक प्रकार से हम भगवान भोलेनाथ को स्नान करा रहे हैं। उसके बाद में कोई भी सामग्री नहीं रहनी चाहिए। इसके बाद ही हमें बाबा का श्रृंगार करना चाहिए। तो पशुपतिनाथ भगवान का ध्यान करते हुए हमें यह पूजन करना है और शिवलिंग के पीछे से बैठ करके ही हमें यह पूजन करना चाहिए। तो मैं यहां बैठ करके कर रहा हूं। थोड़ा सा मुख अपना जलहरी की तरफ कर ले। उत्तर दिशा की ओर मुख करके हमें पूजन करना है। और इस तरीके से थोड़ा सा जल आप अवश्य रूप से लेकर के आए। आपने जो भी जल का आप लौटा लेकर के गए हैं पूजा का, उसमें शिवलिंग से लेकर के हमें थोड़ा सा जल अवश्य अपने घर में लाना है। यह बहुत ही चमत्कारिक जल होता है। घर में बरकत आती है, सुख समृद्धि आती है। कभी भी हमें जल का पात्र है जो हम लेकर के गए हैं उसे खाली नहीं लाना है। इसके बाद में हम बाबा का श्रृंगार करेंगे। अष्टगंध चंदन भगवान भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय होता है। अष्टगंध चंदन तो आपके पास ज्यादा सामग्री नहीं है तो आप अष्टगंध चंदन से खाली अष्टगंध चंदन से भी आप श्रृंगार कर सकते हैं बाबा का। तो यहां पर आप ओम बना सकते हैं, त्रिपुंड बना सकते हैं। तो देखिए, यह जो पूजन है मुख्य रूप से जिधर इन आंटी ने पीढ़ा बिछाया है ना, वहां से बैठ करके मुझे करना चाहिए। लेकिन मैं इधर बैठकर इसीलिए कर रहा हूं कि उधर से सारी चीज दिखा पाना संभव नहीं हो पाता। तो आप इस तरफ बैठ करके बाबा का जलाभिषेक करें, श्रृंगार करें। और थोड़ा सा मैंने अपना मुख्य तिरछा कर लिया, यानी कि जलहरी की तरफ कर लिया है। तो वही हम इसी से हमें हमारी पूजा का संपूर्ण फल मिलता है। तो त्रिपुंड बना देंगे। अष्टगंध चंदन अत्यधिक प्रिय होता है भोलेनाथ बाबा को। इसके बाद में हम अबीर गुलाल अर्पित करेंगे। ये जो सामग्री है सारी बाबा को जो भी लगती है वह सब पूजा सामने की शॉप पर यदि आप जाएंगे तो सब मिल जाती है। यह है अबीर, जो कि ग्लिटर जैसा होता है, थोड़ा थोड़ा चमकीला सा होता है। उसे लगा देंगे और यहां पर अर्पित कर देंगे थोड़ा सा गुलाल। अबीर गुलाल यदि आपको मिल पाता है तो अवश्य रूप से अर्पित करें। थोड़ा सा शिवलिंग पर भी अर्पित कर देंगे। तो दुनिया का ऐसा कौन सा कार्य है जो पशुपति व्रत से नहीं हुआ है? ऐसी कौन सी मनोकामना है जो इस वजह से पूर्ण नहीं हो सकती है? और इसके बाद में देखिए, हम यहां पर थोड़ी सी भस्म अर्पित कर रहे हैं। सफेद चंदन भी आप भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। चंदन तो किसी भी प्रकार का हो, उसे सब बाबा को लगता है। और यहां पर देखिए, थोड़ा सा अबीर गुलाल हम शिवलिंग पर भी अर्पित कर देंगे इस प्रकार से। देखिए, आप चाहे तो यहां पर गणेश जी को अबीर गुलाल तो सभी की पूजा में लगता है। बस कुछ चीज ऐसी है जो शिवलिंग पर नहीं चढ़ाई जाती है, बस उनका हमें ध्यान रखना है। ये ऑरेंज सिंदूर हम अर्पित करेंगे गणेश जी को, और अशोक सुंदरी जी का स्थान है वहां पर। हम देखिए इस प्रकार से कुमकुम अर्पित करेंगे। और माता की जो हस्तकमल है यहां पर भी हम कुमकुम अर्पित करेंगे। जो सुहागन स्त्रियां हैं वह सिंदूर अर्पित करें। जो कुंवारी लड़कियां हैं वह यहां पर कुमकुम अर्पित कर सकती, रोली अर्पित कर सकती है। तो क्योंकि शिवलिंग में ही पूरे शिव परिवार का वास माना जाता है, तो आप उनका ध्यान करते हुए वहां पर भी पूजन कर सकते हैं। हल्दी अर्पित कर देंगे। हल्दी और कुमकुम सिंदूर ये भूल से भी हमें बाबा को अर्पित नहीं करनी है। यहां पर देखिए, जो बीच में शिवलिंग है, जो पिंडी स्वरूप है, वह तो भोलेनाथ का स्वरूप है। बाकी मैं सभी का स्थान आपको बता ही दिया है। अब देखिए, हाथ को आपको टिश्यू पेपर अवश्य रूप से लेकर के जाए हाथ पोंछने के लिए, क्योंकि कुछ चीज ऐसी होती है जो बाबा को नहीं चढ़ती है, हाथ में लगी रह जाती है, तो इससे हमें जाने अनजाने दोष लग जाता है। अक्षत अर्पित करें। अक्षत एकदम साबुत होने चाहिए, बिल्कुल भी टूटे हुए नहीं होने चाहिए। पूजा स्वामी की शॉप पर भी मिल जाते हैं। उनसे यदि आप बोलेंगे कि पूजा वाले चावल दे दीजिए तो एकदम साबुत वाले चावल दे देते हैं। उसके बाद में जनेऊ आप अर्पित कर दें। तो दोस्तों, पशुपति नाम का एक अस्त्र भी था जिससे राम ने रावण का वध किया था। तो पशुपति अस्त्र हो या व्रत हो, कभी भी खाली नहीं जाता है, कभी भी निष्फल नहीं रहता है।
तो यहां पर देखिए बेलूर पत्र उसकी हमें डंडी तोड़ लेनी है और उस पर चंदन लगा करके, या फिर आप ओम नमः शिवाय लिख सकते हैं, या फिर आप अपनी मनोकामना भी लिख करके अर्पित कर सकते हैं। बाबा को तो जब आप बेलपत्र अर्पित करें, एक एक करके अर्पित करते जाएं और बाबा से अपनी जो भी आपकी मनोकामना है उसे आप बाबा से कहते हुए जाएं। इस प्रकार से देखिए, आप चाहे तो इस पर राम नाम भी लिख करके यहां पर अर्पित कर सकते हैं, या सिंपली इस तरीके से आप चंदन लगा लें और एक बेलपत्र के ऊपर हम देखिए यहां पर हमने रोली जो हमने कुमकुम लिया था ना, वो लगा करके अशोक सुंदरी जी को अर्पित किया है, और एक बेलपत्र हम इस प्रकार से नंदी बाबा को भी अर्पित करते हैं। ऐसे अर्पित कर देंगे इस पूजन में, क्योंकि देखिए यहां पर पशुपतिनाथ, यहां पर पशु का विशेष महत्व है, तो इसलिए नंदी बाबा का भी पूजन विशेष महत्व रखता है। इस पूजन में तो बाबा को जितने हो सके आप बेलपत्र अर्पित करें, 51 के सिक्के और 108 भी अर्पित कर सकते हैं, और लास्ट वाला जो बेलपत्र अर्पित करें उसके ऊपर कुछ अक्षत रख करके आप जरूर अर्पित करें, और बाबा को हम शमी पत्र अर्पित कर देंगे, और धतूरे के फूल मिल जाते हैं तो वह भी अर्पित करें। यहां पर देखिए सबसे मुख्य होते हैं बेलपत्र, उसके अलावा जितनी भी बाबा को प्रिय चीज होती है वह मिल जाती है, तो आप उन्हें अर्पित करें, और सफेद आंख के फूल मिल जाते हैं तो वह जरूर अर्पित करें, क्योंकि एक सफेद आंख का जो फूल होता है वह हजारों फूलों के बराबर माना जाता है। सफेद नहीं मिलता है तो पर्पल वाले भी आप चढ़ा सकते हैं, और अपराजिता के फूल यदि मिल जाए तो वह भी आप अर्पित करें। अब ऐसा नहीं है कि इसमें से कोई सामग्री आपको नहीं मिल पा रही है, तो आप जैसे भी जो भी मिल जाती है पूरी श्रद्धा से अर्पित करें। भांग मिल जाती है तो उसे आप अर्पित करें। धतूरा तो फल माना जाता है, तो शिवलिंग के ऊपर नहीं रखना है। हमें इस प्रकार से देखे, यहां पर बाबा को निवेदन करके धतूरा अर्पित करें, जितने भी मिल जाते हैं उतने अर्पित करें। अभी जो लाल पुष्प गुड़हल का पुष्प जो है वह हम गणेश जी को अर्पित करेंगे। जो भी लाल पुष्प है वह आप अशोक सुंदरी जी पर, माता पार्वती के हस्त कमल पर आप अर्पित कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ को आप पीले या फिर सफेद पुष्प ही अर्पित करें, तो चाहे आप कोई भी फूल अर्पित करें, ना करें अगर आंख के फूल आप चढ़ा देते हैं तो आपको किसी अन्य फूल को चढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। तो इस प्रकार से बाबा का हमें बहुत अच्छे से श्रृंगार करना है। तो देखिए हमारे बाबा कितने ज्यादा सुंदर लग रहे हैं पशुपतिनाथ भगवान का ध्यान करते हुए। उसके बाद में जो भी आप भोग प्रसाद लेकर के आए हैं, सुबह के टाइम वह प्रसाद में आप मिश्री ला सकते हैं, चीन ला सकते हैं, बतासे भी ला सकते हैं, कुछ भी ला सकते हैं, मौसमी फल आप ला सकते हैं, उन्हें आप अर्पित करें। और इसके बाद में जब हमारा श्रृंगार संपूर्ण हो जाता है तो अगर आपके पास इत्र है तो इत्र की सेवा आवश्यक रूप से करें। इत्र लगा दे बाबा को और दुर्वा अर्पित करें। गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें और नंदी बाबा को भी आप दुर्वा अर्पित करें। इस प्रकार से देखिए दुर्वा अर्पित कर देंगे और मौसमी फल कुछ भी लाए, जिस भी मौसम में आप व्रत कर रहे हैं वह भी आप बाबा को निवेदन करके इस प्रकार से रख देंगे। शिवलिंग के पास हमें रखना है, शिवलिंग के ऊपर नहीं रखता है। और जब आप वह प्रसाद अर्पित कर दें तो आपके पास यदि है तो आप एक पान आवश्यक से अर्पित करें। उसके ऊपर आप लौंग, इलायची और सुपारी इस तरीके से रखकर यहां पर तांबूल के रूप में एक पान अर्पित कर दें। इसके बाद में जलहरी के आसपास जो भी मूर्तियां लगी हैं, कुमार कार्तिकेय की माता पार्वती की, गणेश जी की, नंदी जी की, उनकी भी पूरी विधि विधान से आप पूजन करें, उन्हें टीका करें, तिलक करें और माता पार्वती को सिंदूर अवश्य अर्पित करें। आप चाहे तो माता पार्वती का यहां पर श्रृंगार भी कर सकते हैं। जो भी सिंदूर आपकी उंगली में बच जाता है उस सिंदूर को आप अपने माथे से लगाए अपनी मांग में आवश्यक रूप से भर लें। माता पार्वती के आशीर्वाद स्वरूप इस प्रकार से हमें पूजन करना होता है। गणेश जी को ऑरेंज सिंदूर अर्पित करें। सभी देवी देवताओं का पूजन कर लिया है, लेकिन फिर भी हमें इनका पूजन करना चाहिए और नाग देवता का भी पूरे विधि विधान से आप पूजन करें। अब जो हम दीपक घर से बनाकर लेकर आए हैं
देसी घी का गोल बाती का हमें दीपक लगाना होता है। उसे प्रचलित करेंगे धूप, दीप जलाकर के बाबा की आरती करेंगे। और यहां पर देखिए, पूजन संपूर्ण होने के बाद में आप चाहे शिवालय में बैठकर के मंत्र जाप भी कर सकते हैं। नमः शिवाय का, शिवजी से संबंधित किसी भी धर्म ग्रंथ का आप शिवालय में बैठकर के अध्ययन कर सकते हैं। यह आपकी सामर्थ्य के ऊपर निर्भर करता है, आपके समय के ऊपर निर्भर करता है। तो इस तरीके से एक बात का ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है कि आप बत्ती लेकर घर से बना करके किसी और के दीपक में आपको यह दिया नहीं जलाना है। दिया आपको घर से ले जाना है। बेशक आप आटे का दिया ले जाए या फिर आप मिट्टी का कोरा दिया ले जाए, दीपक को खाली आपको नहीं रखना, नीचे कुछ अक्षत या पुष्प आपको रखने हैं। और उसके बाद चाहे तो आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं। दोस्तों, यह जो व्रत मंदिर में ही क्यों किए जाते हैं, शिवालय में ही क्यों किए जाते हैं? क्योंकि मंदिर में शिवलिंग की जो स्थापना होती है ना, पूरी विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठित होते हैं। वह शिवलिंग और उनकी आराधना करते करते काफी लंबा समय हो चुका होता, तो मंदिर के शिवलिंग में भक्तों की आस्था की मंत्रों की शक्ति समाहित होती है। अगर कोई ऐसी समस्या है कि आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, तो बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठ करके भी पूजन को कर सकते हैं या फिर घर के पूजा स्थल पर भी कर सकते हैं। परंतु इस पूजन से हमें अपनी पूजा का संपूर्ण फल नहीं मिलता। संपूर्ण फल हमें तभी मिलता है शिवालय में जाकर के ही पशुपतिनाथ व्रत की सुबह की और शाम की पूजा करते हैं। तो इस तरीके से बाबा की हम आरती करेंगे और प्रार्थना करेंगे, और एक ही शिवालय में हमें जाना होता है। ऐसा नहीं कि बार बार हम मंदिर बदलते रहते हैं। ऐसा नहीं कि शिवालय में जाना होता है कि शिवलिंग का अभिषेक करना होता है। आप इन बातों को चाहे तो कभी भी किसी भी सोमवार से स्टार्ट कर सकते हैं। सावन में यदि व्रतों को शुरू किया जाता है तो बहुत ही ज्यादा शुभ रहता है, क्योंकि सावन में बाबा भोलेनाथ पृथ्वी लोक में ही वास करते हैं। तो आप सावन में भी इन व्रत को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि सावन के महीने में यदि हम भोलेनाथ का कोई भी व्रत अनुष्ठान करते हैं तो बाबा बहुत ही जल्दी शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और हमारे सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। क्योंकि सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ ही सृष्टि का संचालन करते हैं। चतुर्मास लगा रहता है, तो 4 महीने के लिए भगवान भोलेनाथ पृथ्वी लोक में ही वास करते हैं। तो आप सावन के महीने में यदि इन व्रतों को स्टार्ट करते हैं तो बहुत ही शुभ रहता है और कल्याणकारी रहता है और आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। तो अब ये जो हमारी थाली बच जाती है तो उसे हम लेकर के घर आ जाते हैं, और आपने जो भी जल बचा कर के लाए हैं उसको अपने घर में छींटा दे देते हैं, अपनी आंखों से लगाते हैं, परिवार के सदस्यों की आंखों से लगाते हैं। और जो घर में पीने का जल है ना कुछ बूंदे उसमें भी डाल लेते हैं, तो बहुत ही शुभ रहता है। इससे घर में बरकत आती है, सुख समृद्धि आती है। तो इस थाली को ढक कर रख देंगे। शाम की थाली हमें इसी थाली में लगानी होती है। जो भी भोग प्रसाद बनाएंगे, दिए बनाएंगे, वह सभी इसी थाली में रख करके हम ले जाएंगे। तो दोस्तों, पशुपतिनाथ व्रत से रिलेटेड और बहुत सारी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। तो एक बार आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।